Hello everyone, myself Rajesh Vishwakarma, Assistant Professor in Electrical Engineering Department, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। आइए आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू द पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। ऑल वी नो दैट द ग्रेट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ नोटेबल फीचर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। हम आज के डेट में अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में बढ़ गई है। मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी इज़ नीडेड फॉर लाइटिंग। ज़्यादातर इस एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो आवश्यकता होती है हमें लाइटिंग लोड के लिए होती है, हीटिंग के लिए होती है, चीज़ों को गर्म करने के लिए, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हमारे घरों में यूज़ किए जाने वाले अप्लाइंसेस को चलाने के लिए होती है, और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिकल मशीनों को चलाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिकल रेलवेज़ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज़ एवरीडे लाइफ हैज़ रीच्ड such a stage that is are desirable to protect the power system from harm during the fault condition and to ensure maximum continuity of the supply। आज इलेक्ट्रिकल सप्लाई की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इस स्टेज तक पहुंच गई है कि इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है और सप्लाई की कंटिन्यूटी बनाए रखना इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। फॉर दिस पर्पज़ इस सप्लाई को हम कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए मीन्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू स्विच और ऑन ऑफ जनरेटर्स, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर इक्विपमेंट अंडर बोथ फॉल्टी एंड हेल्दी कंडीशंस। इसके लिए हमें कुछ ऐसे स्विच गियर यूज़ करने पड़ते हैं जो कि फॉल्टी या हेल्दी कंडीशन में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो जनरेटर्स को, ट्रांसमिशन लाइन को, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या किसी भी इक्विपमेंट को फॉल्टी और हेल्दी कंडीशन में सिस्टम से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सके। दिस इज़ अचीव्ड बाय एपरेटस कॉल्ड दी स्विच गियर। और ये जो काम किया जाता है वो एक एपरेटस होता है जिसके हम स्विच गियर कहा जाता है। स्विच गियर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्विचिंग एंड प्रोटेक्टिंग डिवाइस सच एज स्विचेज, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले एक्सेट्रा। ये जो काम किया जाता है स्विचिंग का, वो उसमें हमारे पास स्विचिंग इक्विपमेंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस के साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर, रिले, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आइए अब हम जानते हैं कि स्विच गियर किसको कहते हैं। द apparatus used for switching, controlling and protecting the electrical circuits and equipment is known as switch gear। एक ऐसा apparatus जो कि स्विचिंग कर सकता हो, ऑन ऑफ कर सकता हो, कंट्रोलिंग कर सकता हो और इलेक्ट्रिकल सर्किट या apparatus को प्रोटेक्ट करता हो, उसको हम स्विच गियर कहते हैं। द टम्बलर स्विच विथ ऑर्डिनरी फ्यूज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्विच गियर and is used to control the protect, light and other equipment in homes। एक अगर इसका सिंपल सा हम उदाहरण देखें तो एक सिंपल ऑर्डिनरी जो टम्बलर स्विच होता है, फ्यूज़ के साथ अगर ये घरों में यूज़ किया जाए, चाहे वो लाइट या किसी भी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे सिंपल स्विच गियर का उदाहरण होता है। ये इसको ज़्यादातर ऑफिसों में भी यूज़ किया जाता है। फॉर द सर्किट ऑफ हायर रेटिंग्स a high rupturing capacity HRC fuse is conjunction with the switch may serve the purpose of controlling and protecting the circuit। अगर हम हायर रेटिंग सर्किट की बात करें तो वहाँ पर हम HRC फ्यूज़ भी यूज़ करते हैं जो कि कंट्रोलिंग और प्रोटेक्टिंग दोनों का काम करता है। However, such a switch gear cannot be used profitably on high voltage systems 3.3 kilovolt for the two reasons। ये जो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ होते हैं ये दो कारणों से प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं 3.3 किलोवोल्ट या इससे ज़्यादा के सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका जो पहला कारण होता है वो ये होता है कि व्हेन अ फ्यूज़ ब्लोन इट टेक्स टाइम टू रिप्लेस इट एंड कंसिक्वेंटली देयर इज़ इंटरप्शन ऑफ सर्विस टू द कस्टमर्स। ये जो फ्यूज़ होता है अगर एक बार ब्लोन आउट हो जाता है तो उसको फिज़िकली जाकर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, जो जब तक हमारे पावर सिस्टम जो है इंटरप्ट रहेगी सप्लाई। सेकंड इसका जो रीज़न होता है फ्यूज़ कैन नॉट सक्सेसफुली इंटरप्ट द लार्ज फॉल्ट करेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द फॉल्ट ऑन हाई वोल्टेज सिस्टम। जो फ्यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज फॉल्ट करेंट को सक्सेसफुली इंटरप्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वो फॉल्ट और ज़्यादा हाई वोल्टेज सिस्टम में डेवलप हो जाता है। इन ऑर्डर टू इंटरप्ट सच हैवी फॉल्ट करेंट, इस प्रकार के बहुत ज़्यादा हैवी फॉल्ट करंट को सक्सेसफुली रोकने के लिए या इंटरप्ट करने के लिए
ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर और सिंपली सर्किट ब्रेकर यूज़ किए जाते हैं। अ सर्किट ब्रेकर इज स्विच गियर which can open or close an electrical circuit under both normal and abnormal condition। अ सर्किट ब्रेकर एक ऐसा स्विच गियर इक्विपमेंट होता है जो कि नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों ही कंडीशन में किसी भी सर्किट को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए काम करता है। आइए हम अब देखते हैं एक एसेंशियल फीचर्स ऑफ द स्विच गियर, क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए किसी भी स्विच गियर में। फर्स्ट है कंप्लीट रिलायबिलिटी विद द कंटिन्यू ट्रेंड्स ऑफ इंटरकनेक्शन एंड द इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन द नीड फॉर रिलायबल स्विच गियर हैज़ बिकम्स ऑफ द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट। आज की अगर कंटिन्यू हम इंटरकनेक्शन की बात करें तो सिस्टम में सभी सिस्टम इंटरकनेक्ट किए जाते हैं और जिस प्रकार से जनरेटिंग स्टेशनों की कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें एक रिलायबल पावर सिस्टम या स्विच गियर इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज स्विच गियर इज एडेड टू द पावर सिस्टम टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी। When fault occurs on any part of the power system, the switchgear must operate to isolate the faulty section from the remainder circuits। एक पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कंप्लीट रिलायबल स्विच गियर की आवश्यकता होती है, जो कि किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में ये श्योरिटी हो कि वो फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से डिस्कनेक्ट कर देगा। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है एब्सोल्यूटली सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन। When fault occurs on any section of the power system, the switchgear must be able to discriminate between faulty section and the healthy section। आपके जो भी switchgear equipment है, जब कोई भी fault occurs हो जाता है तो उस टाइम पे उसमें ये काबिलियत होना चाहिए या ये फीचर्स होना चाहिए कि वो हेल्दी सेक्शन और फॉल्टी सेक्शन में अंतर स्पष्ट कर सके। It should isolate the faulty section from the system without affecting the healthy section। और ये faulty section को बिना healthy section को affect किए हुए उसको disconnect कर दे healthy section से। This will ensure the continuity of the supply। इसके कारण से हमारी जो supply है power system की वो continue बनी रहेगी। थर्ड इसका जो important feature है वो है quick operation। When fault occurs on any part of the power system, the switchgear must operate quickly so that no damage is done to the generators, transformers and other equipment by the short circuit current। जैसे ही फॉल्ट ओकर्स होता है तो ये पावर सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्विच गियर मस्ट क्विकली ऑपरेट होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो जनरेटर्स लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं और अदर इक्विपमेंट लगे हैं, ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में बहुत ज़्यादा हैवी करंट से प्रोटेक्ट हो सकें। इफ़ फॉल्ट इज़ नॉट क्लियर बाय स्विच गियर क्विकली, इट इज़ लाइकली टू स्प्रेड इनटू द हेल्दी पार्ट, दस एंगेजिंग कंप्लीट शट डाउन ऑफ द सिस्टम। अगर ये काम बहुत जल्दी नहीं किया गया तो फॉल्ट जो है वो हेल्दी सेक्शन में भी स्प्लिट हो जाएगा और इससे बहुत बड़ा हमें डैमेज या शट डाउन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसका जो फीचर्स है वो है प्रोविज़न फॉर द नॉर्मल कंट्रोल। स्विच गियर मस्ट हैव द प्रोविज़न फॉर मैनुअल कंट्रोल इन केस द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल फेल्स, द नेसेसरी ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट थ्रू द नॉर्मल और मैनुअल कंट्रोल। ये हमारे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप स्विच गियर यूज़ करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से उसमें प्रोविज़न होना चाहिए कि अगर किसी कारण से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं तो उसमें मैनुअल प्रोविज़न भी होना चाहिए ताकि हम मैनुअली उसको ऑपरेट कर सकें। आइए हम अब इसका नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं, दैट इज़ प्रोविज़न फॉर द इंस्ट्रूमेंट। देयर मस्ट बी प्रोविज़न फॉर द इंस्ट्रूमेंट विच मे बी रिक्वायर्ड। दीज मे बी इन from the ammeter, voltmeter or unit itself or the necessary current and voltage transformers for connecting to the main switchboard or a separate instrument panel। हमारे स्विच गियर में इस प्रकार का प्रोविज़न होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें अलग से कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो अमीटर हो या वोल्ट मीटर हो या कोई अदर मीटर हो, वो उसको हम मैनुअली उसमें जब हमें आवश्यक हो उस टाइम पे उस पैनल के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकें। थैंक यू।